बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। देश से घुसपैठियों को बाहर निकालो, देश से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। देश से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। देश से घुसपैठियों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। भाजपा के दफ्तर का है ही नहीं, सवाल हिंदुस्तान का है और बाहरी ताकतों का है जो हिंदुस्तान के अंदर आकर के खलल डालने का प्रयास कर रही है। अरे छोटा सा नेपाल जिसके पास अब पैसे नहीं है और बांग्लादेश वो लेके अंदर आकर के समस्या क्रिएट कर रहा है। हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं भाई? हम लोग क्या सोए हुए हैं? डायरेक्टर जनरल पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है, सीआरपीएफ के जवान गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उसको आग लगा दी जाती है। ये सीधा एंगल हिंदुस्तान के खिलाफ है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं जी, ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। ये देशद्रोह का मुकदमा और खास करके वो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर, उसके पीछे दिमाग किसका चल रहा है? क्या ये हलचल चल रही है कि सार फूक करके ये बताने का प्रयास किया जाए हिंदुस्तान फेल है? और मुख्यमंत्री महोदय किस तरह की बोली बोल रहे हैं कि स्टेटहुड हमको, अरे बाबा स्टेटहुड आगजनी करके लोगे? स्टेटहुड ऐसा वातावरण बना करके लोगे? ये कभी नहीं चलने वाला है। और श्रीमान गोविंदर गुप्ता जी, आप लोकल हैं इसलिए आपको भेजा गया। बुद्धिस्ट बड़े शांत प्रिय लोग हैं, उनको बुलाओ, नौजवानों से बातचीत करो, इस समस्या का समाधान करो। और जो 3 नेपाली 2 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, उनके पीछे दिमाग किसका है, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर के पीछे किसका दिमाग चल रहा है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। स्टेटहुड की मांग जो की जा रही है और 6 शेड्यूल में आने की, तो उनसे दिल्ली से बातचीत थी। हाँ। फिर जल्दी क्या हो गया, जल्दी क्या हो गया? यही तो चर्चा का विषय। वांगचुक जा रहा था परसों गृह मंत्री से मुलाकात करने, इसका मतलब उस बातचीत को तार पिलो करने का प्रयास किया गया। तो और तार पिलो करने वाले लोग कौन है? वही तो इंक्वायरी का विषय है, वही तो जांच का विषय है। और हमारी एजेंसी क्या कर रही है? हमारी एजेंसी अगर कोई फेलियर है उसको भी दंड मिलना चाहिए, लेकिन ये बातें कदापि बर्दाश्त नहीं। हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके सीआरपीएफ पर हमला और डीजीपी पर हमला, ये पूरा एक चैलेंज किया गया है दिल्ली वालों को, हिंदुस्तानियों को, और इसका जवाब। और अगर मुख्यमंत्री महोदय आप गर्म तंदूर के अंदर चपाती लगाने का प्रयास मत करो भाई, वातावरण शांत होगा। जब गृह मंत्री ने कहा है समय आने पर सबको स्टेटहुड मिलेगा, जब तुम्हारे पास स्टेटहुड थी तब क्या किया तुम लोगों ने? तब उग्रवाद पैदा करा, तब उग्रवादी बनाए, अब उग्रवादी तुम्हारी गाड़ियों में घूमते रहे। अब वो वापस ला करके फिर उग्रवाद को जन्म देने का प्रयास होगा, इसी को देखा जा रहा है। क्या लगता नहीं आना चाहिए? मैं कह रहा हूँ जी, स्टेटहुड का मतलब लोकल फॉर वोकल है। स्टेटहुड का मतलब एमएलए एमपी इसको आजादी नहीं, लोकल लोगों को आजादी। दोनों नौकरियां सब लोकल को। क्यों अनरेस्ट फैलेगा? अगर लद्दाखियों को वहां नौकरियां मिल जाएंगी, लेह वालों को वहां मिल जाएंगी, जम्मू वालों नौजवानों को यहाँ मिल जाएंगी, अनरेस्ट फैलेगा ही नहीं। लेकिन इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ जी, ये जो कांड, ये जो घटना लेह के अंदर घटी है, इसके पीछे जो भी कोई तत्व है, शरारती तत्व है इसके पीछे, उनको 50 लोगों को अभी तक फिलहाल हिरासत में लिया गया। मैं कह रहा हूँ जी 50 अगर कसूरवार नहीं है तो उनको छोड़ना चाहिए। जो कसूरवार है, एक भी है, उसको पकड़ो। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर वहाँ क्या कर रहा था, उसकी तो फोटो आई है साड़ फूक करते हुए। वो कर रहा है कि उसके पीछे किसी और का दिमाग है। अच्छा, आपको कहने का मतलब कांग्रेस नहीं करवाएगी? मैं नहीं कह रहा हूँ जी, मैं जो फोटो देख रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ, वो आप भी देख रही है, मैं तो देख करके कह रहा हूँ। उसमें अगर उसका कॉर्पोरेटर चला रहा है तो मुझे तो बोलना ही चाहिए। लेकिन अगर 3 नेपाली पकड़े गए, 2 बांग्लादेशी पकड़े गए, वो भी कहने का प्रयास करूंगा। मुद्दे को उठाते हैं और प्रशासन और सरकार तक लाने की